नमस्कार दोस्तों, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्रिलियंट यूपीएससी। हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज में हम मॉडर्न हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज में हम लेके आ चुके हैं अगला टॉपिक 1907 का। वो है सूरत स्प्लिट। चलिए आज देखते हैं क्या है सूरत स्प्लिट, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, जानेंगे इसके कारणों को। चलिए देखते हैं। सूरत स्प्लिट 1907। दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी रवि, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, स्टडिंग सत्यवती कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। द सूरत स्प्लिट वाज द स्प्लिटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इनटू टू ग्रुप्स, द एक्सट्रीमिस्ट करम दल एंड द मॉडरेट्स यानी नरम दल एट द सूरत सेशन इन 1907। ये जो स्प्लिट था वो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही था, यानी जो कांग्रेस पार्टी है उसको इस स्प्लिट ने दो भागों में बांट दिया था। ये हुआ था सूरत सेशन में। सूरत सेशन, सूरत कहाँ है? वो है गुजरात में। सूरत आप सभी जानते हैं, सूरत एक व्यापारियों का शहर है गुजरात में। ये सेशन वहीं हो रहा था 1907 में। तो कुछ कारण थे, इस कारण से सूरत के अंदर सूरत स्प्लिट से मतलब सूरत का स्प्लिट नहीं है जैसे बंगाल पार्टीशन था। इसका मतलब है कांग्रेस पार्टी का पार्टीशन। तो ये पार्टीशन कांग्रेस पार्टी को दो भागों में बांटता है। पहला एक्सट्रीमिस्ट यानी गरम दल, दूसरा है मॉडरेट्स यानी नरम दल। देखते हैं इसका बैकग्राउंड। इन 1885 द INC फॉर्म बाय द AOU मीन्स जो कांग्रेस पार्टी है वो, जैसे कि हम जान भी चुके हैं, 1885 में AOU द्वारा बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी, कैसे बनाई गई थी, जान चुके हैं। सेफ्टी वाल्व को भी हम जान चुके हैं पिछली वीडियो में, यदि आप नहीं जानते तो देखिएगा। द सेकंड पॉइंट देखते हैं। देयर आर फेज ऑफ कांग्रेस पार्टी, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट। तीसरा है इन्वॉल्व इन मास मूवमेंट, क्विट इंडिया, सिविल डिसोबीडियंस। मतलब है जो कांग्रेस पार्टी है 1885 से बनने के बाद वो तीन फेज़ों या फिर तीन चरणों में अपने काम को निपटाती है। पहला है मॉडरेट, दूसरा है एक्सट्रीमिस्ट, तीसरा है इन्वॉल्वमेंट इन मास मूवमेंट। तो पहला फेज़ देखते हैं। ये फेज़ है 1885 से 1905 तक चलता है। 1905 was known as the period of the moderates because they dominate the INC। इस फेज़ को इसलिए मॉडरेट कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर जितने भी थे कांग्रेस पार्टी के सदस्य वो मॉडरेटली अपना सब काम कर रहे थे, नरम स्वभाव के साथ। ऐसा नहीं है कि वो स्ट्राइक्स, धरना प्रदर्शन वगैरह करके अपनी बातों को वहाँ रख रहे थे। अपनी बातों को वो इस प्रकार रख रहे थे, जिसे हम देखते हैं आगे। द मॉडरेट्स यूज्ड पिटीशन, प्रेयर, प्रेडिक्ट्स, मीटिंग्स, लीफलेट्स, पैम्पलेट्स, मेमोरेंडम, डेलीगेशंस टू प्रेजेंट देयर डिमांड्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये जो अपनी डिमांड्स हैं वो ऐसे नहीं है कि धरना प्रदर्शन वगैरह करके और ब्रिटिशर्स का बाइकआउट कर रहे थे। वो अपनी मांगों को पिटीशंस, प्रेयर, प्रेडिक्ट के, मीटिंग्स के हिसाब से निपटा लेते थे। तो सेकंड फेज़ आता है, वो भरता है बंगाल विभाजन के बाद, जो हम 1905 में देख चुके हैं। इसके बाद 1907 में जहाँ से INC का जो हम देखने वाले हैं सेकंड फेज़ चालू होता है। एक्सट्रीमिस्ट इसमें अपना दबदबा बनाते हैं। जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो चाहते थे कि जो डिमांड थी उनकी एक्सट्रीमिस्ट की कि जो हमें स्वराज है वो पूर्णतः मिले, और जो ये स्वराज है हमें पिटीशन, प्रेयर, प्रेडिक्ट द्वारा नहीं मिल सकती। हमें स्ट्राइक्स वगैरह और बाइकआउट उनका ब्रिटिशर्स का करना पड़ेगा। तो सेकंड फेज़ देखते हैं 1907 टू 1920। दिस फेज वाज द एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ द INC। दिस स्टार्ट फ्रॉम मेनली द स्प्लिट ऑफ सूरत। तो ये जो स्प्लिट है, एक्सट्रीमिस्ट का जो फेज़ है वो 1907 में सूरत से ही हो रहा था। इन दिस फेज द फेमस लीडर बाल पाल मीन्स लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, दीज लीडर वाज एक्सट्रीमिस्ट
because they using violent way present their demand to the British. So they known as the extremist because they use the violent way of present their demands against the British. तो they as the extremist. थर्ड फेज हम देखते हैं. दिस फेज स्टार्ट फ्रॉम द 1920. आफ्टर 1920 हम देखते हैं गांधी जी, जैसे हम देखते हैं 1915 में गांधी जी का आगमन भारत में होता है. तो उसके बाद विभिन्न प्रकार से वो चंपारण की पहले प्रक्रिया सुलझाकर भारत के स्वराज दिलाने के रुख में अपना हाथ बढ़ाते हैं. इस प्रकार वह पहले चंपारण के किसानों को उनके हक दिलाने के बाद विभिन्न प्रकार के मास मूवमेंट में अपनी भागीदारी देते हैं. ये भागीदारी सिर्फ गांधी जी की इकलौती नहीं थी, इसमें जो कांग्रेस पार्टी है उसका भी कुछ हाथ था. तो इसीलिए इस फेज़ को हम कहते हैं इन्वॉल्वमेंट इन द मास मूवमेंट. इन दिस फेज कांग्रेस प्लेज वाइटल रोल इन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मास मूवमेंट सच एज क्विट इंडिया, सिविल डिसोबीडियंस एंड एटसेट्रा ऑल ओवर द. जितने भी हुए थे छोटे मोटे मूवमेंट्स, उसमें सब में साथ दिया था. कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी का पूर्ण सपोर्ट किया था. एज ए पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी वो, एज ए संगठन था जो अपनी हक के लिए या फिर अपने स्वराज के लिए लड़ रहा था. वो तो हम देखते हैं कि उसके बाद आखिर जब गांधी जी अपनी लास्ट कगार मृत्यु की उस पर चल रहे होते हैं, तो उस समय वो कहते हैं कांग्रेस को अब एक लोक संघ बना देना चाहिए, लोक सेवा संघ बना देना चाहिए. पर जो नेहरू जी थे वो चाहते थे कि ये जो है वो एज ए पॉलिटिकल पार्टी आगे काम करे. इसलिए हम देखते हैं 1952 में जो है कांग्रेस पार्टी एज ए पॉलिटिकल पार्टी सामने आती है. एनीवे चलते हैं सूरत स्प्लिट. अब देखते हैं इसकी प्रक्रिया. एज वी सी इन द सेकेंड फेज ऑफ कांग्रेस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, इन दिस फेज एक्सट्रीमिस्ट गेट राइज एज ए पार्ट ऑफ द कांग्रेस. हमने देखा 1907 में के फेज़, 1907 के बाद से फेज़ को हम एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ द कांग्रेस कहते हैं. तो यहीं से जो है एक्सट्रीमिस्ट का उदय हुआ. पार्टी इन दिस ग्रुप द मेन लीडर वाज लाल बाल पाल, हम देख चुके हैं. बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल एक्सेट्रा. द ग्रुप ऑफ एक्सट्रीमिस्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम द रीजन वी विल सी द डिफरेंस बिलो. तो ये एक्सट्रीमिस्ट किस कारण से मॉडरेट से अलग थे, इनको हम देखेंगे दोनों को पॉइंट वाइज. पहले मॉडरेट देखते हैं. मॉडरेट्स कौन थे? मेन डिमांड वाज इंडिपेंडेंस, दे प्रेफर नॉन वायलेंट वे टू डिमांड. मेन डिमांड दोनों की सेम थी, स्वराज. तरीके दोनों के अलग थे. तो मॉडरेट्स का जो तरीका था वो नॉन वायलेंट था, यूजिंग मेथड्स प्रेडिक्शन वगैरह हम देख चुके हैं. दे वांटेड रास बिहारी घोष शुड बी द प्रेसिडेंट ऑफ INC. तो ये जो स्प्लिट है इसका जो कारण है, सबसे बड़ा कारण इसका यही है कि जो मॉडरेट्स जो है वो रास बिहारी घोष को जो वो प्रेसिडेंट ऑफ INC बनाना चाहते थे. बट द एक्सट्रीमिस्ट वाज वांटेड टू दैट कि जो अपने रास बिहारी घोष हैं वो ना बनकर प्रेसिडेंट ऑफ INC बाल गंगाधर तिलक बने. पर जैसे हम देखते हैं इन दोनों में किसी प्रकार टसल चलती है, फिर रास बिहारी घोष लास्टली प्रेसिडेंट बन जाते हैं INC के. और जो एक्सट्रीमिस्ट फेज़ है लाल बाल पाल और अन्य 2-3 लीडर और वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ देते हैं. देखते हैं इस प्रकार जो एक्सट्रीमिस्ट फेज़ है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, वो पार्टी से अलग हो जाता है. ठीक है, ओके. चलते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज़ के बारे में जानते हैं, यानी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के. सॉरी, दे आल्सो नोन एज गरम दल. हिंदी में इनको गरम दल कहते थे, एक्सट्रीमिस्ट इन्हें इंग्लिश में कहते हैं. मेन डिमांड वाज द कंप्लीट इंडिपेंडेंस. ये पूर्ण स्वराज चाहते थे. मैंने जैसे कहा इनका तरीका दोनों का अलग था, पर जो उद्देश्य थे दोनों के वो डिमांड थी इनकी इंडिपेंडेंस की. दे प्रेफर वायलेंट वे टू पुट डिमांड यूजिंग मूवमेंट, स्ट्रगल, स्ट्राइक्स एक्सेट्रा. तो ये अपनी मांगों को मनवाने के लिए
विभिन्न प्रकार से मूवमेंट्स, स्ट्रगल, स्ट्राइक्स का प्रयोग करते थे। फाइनली द डिबेट स्टार्ट बिटवीन टू ग्रुप्स सच एज पार्टी प्रेसिडेंट शुड बी बाल गंगाधर तिलक, राज बिहारी घोष, बट फाइनली RBG यानी राज बिहारी घोष बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द INC। तो हम देखते हैं कि दोनों में टसल चलती है। सूरत सेशन की अध्यक्षता करने के लिए जो इसके जो प्रेसिडेंट है वो जो बनेंगे वो बनेंगे बाल गंगाधर तिलक, एक्सट्रीमिस्ट का मानना था, और जो राज बिहारी घोष है मॉडरेट का मानना था, वो बनेंगे प्रेसिडेंट। तो फाइनली जो है मॉडरेट जीतता है, मॉडरेट ग्रुप्स, तो राज बिहारी घोष अपने प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इस प्रकार इसका जो रिज़ल्ट होता है विच रिजल्टेड ए रेजिग्नेशन ऑफ करमदल क्वाइट द पार्टी मेंबरशिप ऑफ INC। ओके, ये था सूरत स्प्लिट। अब उनके कोज को डिफरेंटली या फिर यूनिकली देखते हैं कि क्या कोज थे इसके जो ये स्प्लिट हुआ। मीटिंग में हेल्प करेगा और इस टॉपिक को एक ब्रीफली समझने में सहायता करेगा। तो कोज देखते हैं इसके क्या थे। डिफरेंट मेथड ऑफ डिमांड, तो हम देख लेते हैं शुरू से कहते हुए आ रहे हैं। तो हम इनके कॉजेज़ को देखते हैं जो आपको आपके मेंस आंसर राइटिंग में सहायता करेगा। पहला है डिफरेंट मेथड ऑफ डिमांड। तो दोनों जो ग्रुप थे उनके मेथड जो है डिमांड का वो अलग अलग था। दोनों की डिमांड का मेथड जो अपनाते थे, जो मॉडरेट्स है वो प्रेयर, प्रेडिक्शन, पिटीशन को अपनाते थे, मेमोरेंडम्स एंड मीटिंग्स वगैरह करके अपनी डिमांडों को सुलझाते थे। पर जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि ऐसे हमें ब्रिटिशर से प्रेयर, प्रेडिक्शन, मीटिंग्स द्वारा हमारी मांगों को पूरा नहीं करवाया जा सकता, इसलिए हमें वायलेंट वे को अपनाना चाहिए। तो इस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं था मॉडरेट्स। तो इसी प्रकार वह अपने इसी कारण से जो पार्टी को छोड़ देते हैं एक्सट्रीमिस्ट। तो यहाँ से स्प्लिट हो जाता है। एक कारण ये टसल फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट ऑफ INC। सेकेंड है टसल फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट ऑफ INC। तो सेकेंड हम देखते हैं कि दोनों में प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए जो है वो टसल चालू थी। प्रेसिडेंट मॉडरेट चाहते थे कि वो राज बिहारी घोष बने, पर जो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे वो बाल गंगाधर तिलक बने प्रेसिडेंट ऑफ INC। बट फाइनली राज बिहारी घोष बनते हैं और इस प्रकार दोनों में स्प्लिट हो जाता है। दूसरा कारण यह था बाय डेलिब्रेशन एंड स्ट्राइक्स बाय कोर्ट्स। ये फर्स्ट पॉइंट से मिलता जुलता है। जो हमने देखा जी डेलिब्रेशन यानी आचार विचार से विचार विमर्श करके मॉडरेट जो है अपनी मांगों को मनवाते थे, पर जो वो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि मांगों को स्ट्राइक्स वगैरह द्वारा से बनवाया जाए। फोर्थ है डिज़ायर ऑफ क्विकली इंडिपेंडेंस। तो जो है एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि वो डिमांड उनकी जो थी कि जो हमें हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो क्विकली मिले, और जो ये डिमांड हमारी पूरी तभी हो सकती है जब हम अपना अलग रास्ता या फिर वायलेंट वे को चुने। विभिन्न प्रकार के धरने प्रदर्शनों और इन्हें इन ब्रिटिशर्स को यहाँ से खदेड़े, पर इस बात को मानने के लिए मॉडरेट्स तैयार नहीं थे। वो अपने सुलह विचार विमर्श करते थे ब्रिटिशर्स के साथ और अपना पूर्ण योगदान उन्हें देते थे। तो इसी प्रकार वह इस मांग से संतुष्ट ना होकर स्प्लिट होता है इस कांग्रेस पार्टी में। आखिरी है द स्पार्क ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल में जो है चिंगारी जो वह उठ चुकी थी दोनों पार्टी में। यहाँ का ये कारण इसलिए बना क्योंकि जो इसके बाद भी मॉडरेट जो है वो अपनी बातों को उनके ब्रिटिशर्स के सामने पूर्णतः विचार विमर्श के द्वारा रख रहे थे, पर जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो इससे नाखुश होकर पार्टी छोड़ते हैं। फाइनली these are the causes of the split of the Congress party, Indian National Congress. So this was the Surat splits. Thank you. Please have a good day. Please like and subscribe my channel and share quickly. Till then,
गुड बाय।